Hello बच्चों, let's read this question. Two bulbs consume same energy when operated at 200 and 300 volt respectively. When these bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt, then हमें ये given options हैं एंड हमें चेक करना है कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या है एंड पावर प्रोड्यूस्ड का रेशियो क्या है। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, जो आपका पहला ऑप्शन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है, हम यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होने वाला है वो वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों बल्ब सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि दोनों में पावर भी सेम है। पावर विल रिमेन सेम। यहाँ पे पावर रिमेन सेम, और अगर दोनों सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से हम यही चीज डिटरमाइन करेंगे। पापा जी नमस्ते। अगर हम इसको देखें तो फिर हम इसको R1 अपॉन R2 जो कि दोनों बल्ब के रेजिस्टेंसेज हैं ये हो जाएंगे V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, बिकॉज वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के। हम ये लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V1 जो कि 200 है एंड V2 जो कि 300 है, इनका स्क्वायर। एंड ये कैंसिल, तो फिर हमारे पास R1 अपॉन R2 की वैल्यू आई 4 अपॉन 9। तो ये तो हमारे पास रेजिस्टेंसेस के रेशियो आ गए दोनों के केस में। बट हमें जो पूछा है उसने पूछा है कि जब ये बल्ब्स सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो और पावर का रेशियो हमें बताना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। तो हमारे पास R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आया था ये 4 अपॉन 9 आया था, और सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, आई रिमेन सेम इन सीरीज। तो हम ये लिख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, अगर ये सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और हम यहाँ से V1 अपॉन V2 की वैल्यू R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, जो कि R1 अपॉन R2 हमें पता है ऑलरेडी, दिस कम्स आउट टू बी 4/9। हमारे पास जो पोटेंशियल दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो आया है ये 4/9 आया है। और हमारा जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन तो सही हो जाने वाला है फॉर श्योर। अब हमें पावर प्रोड्यूस्ड देखनी है दोनों के केस में क्या होने वाली है सीरीज में। इसको भी देखते हैं कि हमें पावर प्रोड्यूस्ड इन सीरीज दोनों केस में क्या होने वाली है। तो आपके पास पावर का जो फॉर्मूला होता है दिस इज आई स्क्वायर आर, एंड यहाँ पर भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो जो आपका आई होता है करंट रिमेन सेम। फिर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहाँ से P1 अपॉन P2 की वैल्यू R1 अपॉन R2 के इक्वल ही आने वाली है, जो कि फिर से 4 अपॉन 9 हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है कि पावर प्रोड्यूस्ड और वोल्टेज दोनों में 4 अपॉन 9 का रेशियो होने वाला है। और इससे जो हमारा सी ऑप्शन है द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड इन देम इज 4/9, सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन सही है वो BC हो जाएंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।